हेलो माय डियर फ्रेंड्स और हमारे प्यारे स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य को समझेंगे। ये बिल्कुल सकारात्मक के तरह ही है, सिर्फ इसमें नॉट का प्रयोग होगा, सिर्फ नॉट लगेगा। लेकिन आइए हम लोग पहचान से समझते हैं। सबसे पहले पहचान लिखते हैं। इसका पहचान क्या होता है? समय के साथ समय के साथ नहीं रहा है, नहीं रही है, या फिर नहीं रहा हूँ, नहीं रहा है, नहीं रही है, या फिर नहीं रहे हैं। आप लिख सकते हैं नहीं रहे हैं या फिर नहीं रहा हूँ। ऐसे देखिए, किसी वाक्य के अंत में, ये तो पहचान के लिए होता है ताकि हमारे सेंटेंस पहचान में आ जाए कि ये कौन से टेंस का कौन सा सेंटेंस है। पहचान समय के साथ नहीं रहा है, समय के साथ नहीं रहा है, या नहीं रही है, या नहीं रहा हूँ, या नहीं रहे हैं। अगर ऐसे वाक्य के अंत में अगर लिखा हुआ आता है तो इससे पता चलता है। देखिए है अगर आ गया, हूँ आ गया, हूँ आ गया, तो क्या होता है? पता चलता है कि हमारा प्रेजेंट टेंस है। और रहा रही रहे से पता चलता है कंटिन्यूअस है। और क्या है? समय के साथ अगर होता है तो समझिए परफेक्ट है। परफेक्ट अगर ये देखिए परफेक्ट होता, परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों एक साथ में है, तो समय के साथ यानी परफेक्ट और कंटिन्यूअस यानी रहा रही रहे, तो बिल्कुल रहा रही रहे के जैसे ही इसको यूज करना है। इसके फार्मूला में आइए, और फार्मूला से पहले आप ये समझ लीजिए कि जो समय है, समय को बहुत इंपॉर्टेंट है। समय के साथ नहीं रहा है, समय के साथ नहीं रही है, समय के साथ नहीं रहा हूँ, समय के साथ नहीं रहे हैं, ऐसा आना चाहिए समय के साथ। इसके फार्मूले में आते हैं हम लोग। फार्मूले में आते हैं हम लोग। इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, बस। उसके बाद क्या लिखेंगे? हैव या फिर हैव या हैज। इसके बाद हम लोग बीन का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे हैव बीन या फिर हैज बीन, ऐसे करके जो लगा हैव बीन और हैज बीन जो लगाते हैं, तो हैव बीन हैज बीन के बीच में हैव हैज, उसके बाद बीच में लगा देंगे नॉट। हैव हैज नॉट। अब इसके बाद लिखेंगे बीन। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य में हम लोग क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट हैव बीन या हैज बीन का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या है? जो हैव या हैज, जैसे हम लोग यहाँ पे हैव बीन या फिर हैज बीन, हम लोग जो हैव बीन हैज बीन का प्रयोग करते हैं ना, तो जो नकारात्मक वाक्य जब आता है, नकारात्मक वाक्य में क्या करते हैं? इसी बीच में हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। हैज नॉट बीन, या अगर इस जगह रहेगा तो इस जगह यूज करेंगे नॉट। हैव नॉट बीन, हैव के बीच में नॉट फिर बीन, हैज के बीच में नॉट फिर बीन। ठीक, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आपके समझाने के लिए मैं लिखा था। तो सब्जेक्ट हैव हैज नॉट बीन प्लस, इसको बहुत बेहतर से समझिएगा क्योंकि दो ही चीज समझने होते हैं। सबसे पहले आपको पहचान करने आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट है पहचान। अगर आपको पहचान करने आ गया किसी भी सेंटेंस का, जो आप सेंटेंस आपको बनाने के लिए ग्रामर में मिल रहा है, सबसे पहले पहचान अगर आपको आ जाता है तो दूसरा चीज है फार्मूला। ये दो लाइन अगर आपको याद है, हर टेंस का, हर सेंटेंस का सिर्फ आपको दो दो लाइन याद है, तो आप कोई भी ट्रांसलेशन बनाएंगे एकदम शुद्ध, साफ और सही बनाएंगे। और ये दो लाइन में अगर आपको गड़बड़ है, अगर नहीं याद है, तो आप नहीं बना पाएंगे, तो समस्याएं होंगी। हम लोग क्या लिखे हैं? सब्जेक्ट हैव हैज नॉट बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बाकी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस अदर वर्ड या रिमेनिंग वर्ड भी आप लिख सकते हैं, मैं वो अदर लिख दे रहा हूँ। सब्जेक्ट हैव, हैज, नॉट बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आईएनजी के बाद अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट अदर से पहले, चाहे तो आप इसमें लिख ही लें, क्योंकि पिछले वीडियो में भी मैं इसको बीच में लिखवाया था और यहाँ भी बीच में लिखवाऊंगा तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। तो आईएनजी के बाद आप यहाँ लिख लिया करिए सिंस या फॉर। अब आप यहाँ कर लीजिए ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड या रिमेनिंग वर्ड कुछ भी लिखिए। सब्जेक्ट हैव, हैज, नॉट बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस, फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर हम लोग यूज करेंगे। अब आइए हैव बीन और हैज बीन कहाँ प्रयोग होता है? आई वी यू दे के साथ हैव बीन। ये मैं पिछले वीडियो में आप देखिएगा, बहुत बेहतर तरीके से हम समझाए हैं, और नहीं तो फिर से आप देख लीजिए। आई वी यू दे के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, और आई वी यू दे के साथ हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे ही, सी, इट या नेम। ही, सी, इट या नेम के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। इतना तो कन्फर्म कर लीजिए। उसके बाद निश्चित समय के लिए सिंस यूज करेंगे, जो परफेक्ट टाइम पता हो, जहां समय का, या फिर इसको समय का जानकारी, या फिर ऐसे लिख लीजिए निश्चित समय के लिए। निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय का मतलब क्या? जो समय का ज्ञान हो, जो समय पता हो, जैसे सुबह से हो गया, शाम से हो गया, 2 बजे से हो गया, 1 बजे से हो गया, 4 बजे से हो गया, 5 बजे से। ये क्या है? टाइम पता है कि हमें 4 बजे से खेल रहा है, वो दोपहर 2 बजे से खेल रहा है, या सुबह 4 बजे से खेल रहा है, या सुबह 8 बजे से स्कूल जा रहा है। तो ये क्या है? जहाँ निश्चित समय आता है वहाँ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय, जहाँ समय पता नहीं होता है, समय का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन समय दिया होता है, जैसे 2 घंटे से या 4 घंटे से, 2 घंटे से खेल रहा है, लेकिन ये पता, 2 घंटा मतलब समय तो पता है कि 2 घंटे से खेल रहा है, लेकिन ये अनिश्चित समय है। आपके पास 24 घंटे हैं एक दिन में, दिन और रात मिलाकर 12 घंटे, 12 घंटे, 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात, 24 घंटे। 2 घंटे से खेल रहा है, मतलब कौन से 2 घंटे से खेल रहा है पता नहीं है। 2 बजे से 4 बजे खेल रहा है, 4 बजे से 6 बजे, मतलब समय तो दिया है लेकिन अनिश्चित समय है, इसलिए हम वहाँ फॉर का प्रयोग करेंगे। हमारे पास बोर्ड में जगह कम है तो इसको मैं इरेज करूँगा, आप अपने रफ पे लिखने के बाद समझने का प्रयास करिएगा। बाकी एग्जाम्पल में आइए, बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल में लिखिए मैं, यहाँ नीचे थोड़ा साफ साफ दिखे आपको, मैं 2 घंटे से काम नहीं कर रहा हूँ। पहले पहचान करिए, रहा हूँ 2 घंटे से, समय के साथ। 2 घंटा क्या है? समय है। रहा हूँ या रहे हैं या रही है, तो अगर ऐसे शब्द आते हैं तो देखिए इसमें लिखा है समय के साथ, रहा है, रही है, यानी कि नहीं रहा है, नहीं रहा हूँ, कुछ भी है, तो ये क्या है? नहीं भी है इसमें, नहीं यानी निगेटिव, सॉरी। 2 घंटे से काम नहीं कर रहा हूँ, तो नहीं रहा हूँ मतलब नहीं रहा हूँ। देखिए नहीं रहा हूँ, नहीं रहा हूँ मतलब पहचान ये मैच कर गया, नहीं रहा हूँ समय के साथ 2 घंटे से। अब ये क्लियर हो गया हमारा कि ये जो सेंटेंस है, मैं 2 घंटे से काम नहीं कर रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये निगेटिव सेंटेंस है।
इतना जब हमें पता हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट हैव हैज नॉट बीन्स, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस फॉर वो ऑब्जेक्ट और अदर। चलिए सबसे पहले मैं, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, हमने सब्जेक्ट लिखा आई। अब आई के साथ क्या यूज होगा, हैव या हैज, तो आई वी, देखिए आई वी यू दे, आई वी यू दे के साथ हैव, ही सी ईट या नेम के साथ हैज, तो आई आ गया। तो वेरी सिंपल है, हम हैव का प्रयोग करेंगे, आई हैव, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, हैज तो लिखेंगे नहीं, एक ही लिखना है, चाहे हैव लिखें चाहे हैज लिखें। तो हमने हैव लिखा, यहाँ आ गए, प्लस नॉट है तो हम नॉट तुरंत यूज कर लेंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारे फार्मूले में है। उसके बाद क्या है, हम बीन को भी प्रयोग कर लेंगे, आई हैव नॉट बीन, बीन का भी प्रयोग हो गया। अब वर्ब ढूंढेंगे, वर्ब यानी क्या है, क्रिया, जो मुख्य क्रिया होता है वो वर्ब होता है। वर्ब अब देखिए इसमें, मैं 2 घंटे से काम, काम नहीं वर्क, काम, काम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्क, तो इसको हमने लिखा वर्क। अब हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा, उसके बाद क्या है, आईएनजी इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा वर्किंग, आईएनजी हो गया। अब यहाँ क्या है कि हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे। तो सिंस और फॉर कैसे यूज करेंगे, अभी हमने यहाँ लिखा था निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। तो 2 घंटे से है, कौन सा 2 घंटा ये पता नहीं है, इसलिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। आई हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर, 2 घंटे है तो लिखेंगे 2 आवर, 2HOUR, 2 आवर। आई हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर। अगर इस जगह पे अगर 4 घंटे होता तो हम लिखते 4 आवर। अगर हम 2 बजे से होता तब तो वहाँ सिंस लगेगा क्योंकि 2 बजे से। चलिए हम लोग आगे समझते हैं, जैसे दूसरा लिखते हैं और इसको इरेज ही कर देते हैं क्योंकि यहाँ तो जगह कम है। आप इसको लिख लीजिएगा, आई हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर। देखिए रफ और फेयर करना बहुत ही ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप रफ और फेयर करें। नहीं करेंगे तो आप तुरंत सब याद नहीं कर सकते हैं। उस समय तो आपको ऐसा लगेगा कि सब याद है, लेकिन कुछ देर बाद वो भूल जाएगा, फिर आप परेशान होंगे। वह 3 बजे से, वह 3 बजे से, वह 3 बजे से काम नहीं कर रही है, नहीं रही है, नहीं रही है, इसका मतलब साफ है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 3 बजे से एक निश्चित समय दिया है, 3 बजे से काम नहीं कर रही है। यहाँ AM या PM भी हो सकता है, सुबह या शाम भी हो सकता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। वह 3 बजे से काम नहीं कर रही है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वह लिखेंगे। वह किस चीज़ का मतलब होता है, सी, क्योंकि ये रही है। अगर रहा होता ये स्त्री है, अगर पुरुष होता तो हम लोग ही का प्रयोग करते, लेकिन स्त्री है तो इसलिए हम सी का मतलब वह होता है, सब्जेक्ट हो गया। सिर्फ आप फार्मूले पर रखना सीखिए, सब्जेक्ट हो गया सी। उसके बाद क्या होगा, ही सी इट या नेम के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हमने हैज का प्रयोग किया। उसके बाद नॉट लिखा है तो हमने नॉट लिख लिया, सी हैज नॉट। उसके बाद बीन है तो हमने बीन का प्रयोग कर लिया। उसके बाद वर्ब इसमें क्या है, काम, यानी वही है वर्क, वर्क हो गया। अब आईएनजी इसमें जोड़ना है तो आईएनजी इसमें हम प्लस कर देंगे, सी हैज नॉट बीन वर्किंग। अब यहाँ क्या है, 3 बजे से, तो 3 बजे से क्या लिखेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे यहाँ, सिंस 3 बजे से, तो 3 o'clock, 3 o'clock, CLOCK क्लॉक, 3 o'clock, 3 o'clock यानी 3 बजे से। अगर कोई टाइम दिया होता है ना, जैसे 2 बजे से, तो अगर यहाँ सुबह और शाम होता तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे ये सुबह से होता, वह 3 बजे यानी 3 बजे AM या PM, सुबह से तो यहाँ क्या लिखते 3, ये जो 3 है यहाँ क्या हो जाता 3 AM, हमने AM लिख देता,
सुबह से, सुबह 3 बजे से, सुबह यानी वह सुबह 3 बजे से काम नहीं कर रही है, तो हम लोग क्या करते, सी हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस 3 AM, ये AM हो जाता 3 AM ओ क्लॉक, 3 AM ओ क्लॉक, 3 AM मतलब सुबह हो जाता, लेकिन ये सुबह और शाम कुछ नहीं दर्शाया है, इसीलिए हमने 3 ओ क्लॉक लिखा है। ओ क्लॉक, यहाँ ओ डाल दीजिएगा, ओ क्लॉक हम लिखते हैं, ओ क्लॉक, ये 0, इसको 30 ना समझिएगा, ओ क्लॉक है। अगर ये शाम होता, वह शाम 3 बजे से, यानी दोपहर के बाद, वह शाम 3 बजे से काम नहीं कर रही है, तो हम लोग क्या करते, सी हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस, 3 जो लिखते, 3 ओ क्लॉक जो लिखे हैं, 3 इसी जगह कर देते PM, 3 PM ओ क्लॉक, मतलब 3 बजे से, 3 बजे शाम से हो जाता, PM कर देते शाम से हो जाता, AM कर देते सुबह से हो जाता, और बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जिस प्रकार से इसको हम सेट करते हैं, हर फार्मूले पर हम इसको एग्जाम्पल को सेट करके दिखाते हैं, ताकि इसमें से जितना भी, देखिए वीडियो लंबा ना हो, बड़ा वीडियो ना हो जाए, इसीलिए क्या करते हैं, देखिए मैं रहा, नहीं रहा है हो गया, नहीं रही है, अब क्या है, हम चाहें तो नहीं रहा हूँ, नहीं रहे हैं, नहीं रहे हों, ऐसे ढेर सारे हम और ढेर सारा एग्जाम्पल कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो और उसमें ये पता भी नहीं चलता आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं तो 2 समझा दिया किसी वीडियो में, 3 समझा देता हूँ, और चौथा वाला क्या होता है कि आपके होमवर्क में दे देता हूँ। उससे हमें भी कन्फर्म हो जाता है कि आप उसको अच्छे से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। आपको भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर लेते हैं अपने आप से कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए बाकी मैं होमवर्क आपको एक दे देता हूँ, इसको मैं इरेज करूँगा। एकदम छोटा सा दूंगा, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए। अमित सुबह 4 बजे से नहीं दौड़ रहा है। अमित सुबह 4 बजे से नहीं दौड़ रहा है, आपको कमेंट सेक्शन में इसको बताना है। और बाकी मैं हमेशा बोलता हूं कि आप सभी लोग, चैनल बहुत छोटा है, आप सभी लोगों का बहुत ज़रूरी है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने करीबी लोगों को, कम से कम 5 से 10 लोगों को तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और बोलें कि ये देखिए हम लोगों का एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन के अंदर हम लोगों का मैथ का भी बैच स्टार्ट होने वाला है। इसी चैनल पर जाएगा और बेसिक कॉन्सेप्ट से जाएगा, एकदम 0 लेवल से जाके एकदम हाई लेवल मैथ हम लोग पहुँचाएँगे। जिस प्रकार से ग्रामर को हम लोग शुरू किए हैं, उसी प्रकार से हम लोग मैथ का भी बैच स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। जिसके यहाँ छोटे बच्चे हैं उनको तो बहुत ही ज़रूरी है, और जिनके यहाँ तो पढ़ रहे हैं लड़के, वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी और ढेर सारे ग्रुप हैं, हम लोगों की जो टीम है वो ढेर सारी की तरह वीडियो, बहुत अलग अलग कैटेगरी में वीडियो बनेंगे, जानकारी लेवल के वीडियो बनेंगे। जैसे ग्रामर है, अब मैथ वाला बैच शुरू हो गया है, बस 2-3 दिन में वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर जीके का भी बैच स्टार्ट हो चुका है, वीडियो कुछ शूट हुए हैं, बट ऑनलाइन नहीं पढ़ाया जा रहा। जैसे वो ऑनलाइन स्टार्ट होगा पढ़ाना, ऑफलाइन पढ़ाना, उसके बाद वीडियो डलेगा। और जो भी बेसिक नॉलेज जितनी भी चीज़ों पर है, पूरी जानकारी इकट्ठा करके आपके बीच शेयर किया जाएगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और कम से कम 5, 10, 15, 20 लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और उनको बोलें कि रेगुलर देखें। रील देखने से कुछ नहीं होगा। जिनके घर में बच्चे हैं, मैं तो आप लोगों को ये सजेशन दे रहा हूँ कि जिनके घर में छोटे बच्चे से लेकर के, क्योंकि मैं यहाँ 2+2 यानी 2+2 4, इतना 0 से मैं बेसिक कंसेप्ट में मैथ को लेके आ रहा हूँ। ये समझिए कि एकदम छोटा बच्चा जो आंगनबाड़ी में पढ़ रहा है ना, उन बच्चों के लिए भी मैं मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ, वो बच्चे भी मैथ सीख सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है, अगर आपके यहाँ किसी प्रकार के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, हाई स्कूल, इंटर या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं,
तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और फालतू का रील देखने, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मोबाइल देखना बंद कर दें, लेकिन फालतू का चीज़ देखने से अच्छा है कि आप कुछ नॉलेज का चीज़ देखिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए देखिए। बाकी आप कमेंट सेशन में जो मैं आपको होमवर्क दिया था, आप उसको कन्फर्म करके यानी सेंटेंस बना के ज़रूर बताइएगा। उससे हमें मोटिवेशनल ये कन्फर्म होता है कि हम भी मोटिवेट होते हैं कि आप बहुत अच्छे से इसको कन्फर्म करके हमारे चैनल को देख रहे हैं और बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। और नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताइए, उसके लिए अलग से आपके लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी या छोटा शॉर्ट वीडियो डाला जाएगा। बाकी फाइनली बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू।